नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग JCERT रांची द्वारा संचालित 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका द्वितीयो भागः के अष्टमः पाठः सुवचनानि का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब मैं आपको आज के अपने विषय वस्तु पर लेकर चलता हूँ। अष्टमः पाठः सुवचनानि। 8वां पाठ अच्छे वचन या अच्छी बातें। देखिए पहले श्लोक को। सर्पाः पिबन्ति पवनम नो च दुर्बलास्ते शुष्केः तृणेः वनगजः बलिना भवन्ति। सर्पाः पिबन्ति पवनम, सांप पवन अर्थात हवा को पीते हैं। नो च दुर्बलास्ते, फिर भी वे दुर्बल नहीं होते, वे कमज़ोर नहीं होते। सांप हवा को पीकर भी कमज़ोर नहीं होते। शुष्केः, शुष्क, शुष्क मतलब होता है सूखा। शुष्केः तृणेः वन गजः बलिना भवन्ति। सूखे घासों को खाकर भी या सूखे घासों से भी वन गजः, जंगल में रहने वाले हाथी बलवान होते हैं। यह श्लोक मेरे विचार से अपूर्ण है। यह 2 ही पंक्ति का दिया है, इसकी 2 और पंक्तियां हैं, तब पूरे श्लोक का अर्थ स्पष्ट होगा। इसकी अगली पंक्ति होनी चाहिए कि कंदेह फलेह मुनिवरः क्षपयन्ति कालम संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। कि कंद मूलों के द्वारा या कंद मूल फलों के द्वारा मुनि लोग अपने समय को व्यतीत कर लेते हैं, बिता लेते हैं, क्योंकि संतोष ही मनुष्यों का श्रेष्ठ कर्तव्य है। यदि मनुष्यों में संतोष हो, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ कितना अधिक है या कितना कम है। यदि आपके मन में संतुष्टि है, आपके मन में सेटिस्फैक्शन है, तो आपको कम में भी संतुष्टि हो जाती है। अन्यथा बहुत अधिक रहने पर भी संतुष्टि नहीं होती है। फिर से एक बार मैं इस श्लोक की 2 पंक्ति का अर्थ आपको बता देता हूँ। सर्पाः पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते। सांप हवा को पीकर भी दुर्बल नहीं होते। और शुष्केः तृणेः वन गजः बलिना भवन्ति। सूखे घासों को खाकर भी जंगली हाथी बलवान होते हैं। तो यदि सिर्फ इन 2 पंक्तियों का अर्थ लिखना है तो इतना ही होगा। अन्यथा पूरे श्लोक को जो मेरी समझ में आ रहा है उतना यदि लिखें, तब फिर आपको लिखना होगा कि कंद मूल फलों को खाकर मुनि लोग अपने समय को व्यतीत कर लेते हैं, क्योंकि संतोष ही पुरुषों का श्रेष्ठ निधान होता है। अब आइए अगले श्लोक पर चलते हैं। पठकाः पाठकाश्चैव वो ये च अन्ये शास्त्र चिंतकाः सर्वे व्यसनिनो मूर्खाः यह क्रियावान स पंडितः। पठकाः पढ़ने वाले, पाठकाः पढ़ाने वाले, अर्थात छात्र और अध्यापक दोनों के बारे में कह रहा है। पठकाः पाठकाश्चैव, पठक और पाठक, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, और जो दूसरे शास्त्रों के चिंतक हैं, जो शास्त्रों पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। सर्वे व्यसनीनो मूर्खा, ये सभी व्यसनी हैं और मूर्ख हैं। यह क्रियावान स पंडित, जो क्रियावान है
जो इसे क्रिया रूप देता है, कार्य रूप देता है, वही पंडित है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आप सिर्फ पढ़ लिए या किसी को पढ़ा लिए या शास्त्रों में लिखी हुई बातों पर आप चिंतन मनन कर लिए तो आपका काम नहीं हुआ। उसे क्या करने की आवश्यकता है? उसे कार्य रूप देने की आवश्यकता है, अर्थात उसे आपको अपने ऊपर धारण करके उसको अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। शास्त्रों में सिर्फ लिखी हुई बातों को या पुस्तकों में लिखी हुई बातों को सिर्फ पढ़ लेने से या पढ़ा देने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि ऐसे लोगों को क्या कहा? मूर्ख कहा। परंतु जो उसे कार्य रूप देता है, जो उसे अपने जीवन में अपनाता है, लागू करता है, वही वास्तव में पंडित है। अतः इस श्लोक का जो तात्पर्य है कि आप जो पढ़ते हैं, आपको जो पढ़ाया जाता है, उसमें जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसे आपको अपने जीवन में लागू करना चाहिए, उसे कार्य रूप देना चाहिए। अगले श्लोक पर चलते हैं। यदि संति गुणाः पुंसाम विकसन्त्येव ते स्वयं। देखिए, विकसन्त्येव संधि है, विकसन्ति एव ते स्वयं न हि कस्तूरी का मोदः शपथेन निवार्यते। कह रहा है कि यदि व्यक्ति में गुण है तो वह स्वयं विकसित होगा। यह कहने की जरूरत नहीं है मुझ में ज्ञान है, मैं बहुत अच्छा हूँ, यह खुद कहने की आवश्यकता नहीं है। यह अपने आप पता चल जाएगा। आपके अंदर यदि गुण है तो इसे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। यह अपने आप विकसित होगा, यह अपने आप प्रकट होगा। जिस प्रकार मृग की नाभि में जो कस्तूरी होता है, उस कस्तूरी को कोई शपथ लेकर भी उसका निवारण नहीं कर सकता। एक तो सबसे पहले यह कहने की जरूरत नहीं होती है कि कस्तूरी है, क्योंकि उसकी खुशबू अपने आप प्रकट होती है, और कोई शपथ लेकर भी उसका निवारण नहीं कर सकता है कि नहीं उसके अंदर खुशबू नहीं है, ये भी नहीं कर सकता। न तो प्रकट करने की आवश्यकता है और न कोई शपथ लेकर उसका निवारण भी कर सकता है। तो आपके अंदर यदि गुण है तो वो अपने आप प्रकट होगा, वो अपने आप विकसित होगा। खुद अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, खुद आपको अपने गुणों का बखान करने की आवश्यकता नहीं है, वह अपने आप प्रकट हो जाएगा। अगले श्लोक पर चलते हैं। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन। मित्र से कलह करके, कलह मतलब झगड़ा, न कदापि सुखी जन, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं होता। कह रहा है कि मित्र से कलह करके, झगड़ा करके कोई व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। इति ज्ञात्वा, इसलिए ऐसा जानकर, प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। यदि मित्रों में आपस में कलह हो जाए, किसी भी तरह का मनमुटाव हो जाए, तो प्रयास करना चाहिए कि उसका परिमार्जन कर लें। जिस कारण से कलह हुआ है उसका समाधान कर लेना चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। मित्र से कलह करके, झगड़ा करके कोई कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि आपसी झगड़े को, आपसी कलह का परिमार्जन हो जाए, उसे दूर किया जा सके। इसके बाद बहुत अच्छा श्लोक, बहुत ही महत्वपूर्ण सभी छात्रों के लिए।
उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन अर्थात परिश्रमेन, परिश्रम करने से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। परिश्रम के द्वारा ही सभी कार्यों को सिद्ध किया जा सकता है, सफल किया जा सकता है। नो मनोरथे, सिर्फ मन में इच्छा करने से नहीं, सिर्फ सोचने से नहीं। मनोरथ मतलब मन की इच्छा। जैसे नो ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुख में मृगा जानवर या हिरन खुद प्रवेश नहीं करता। सिंह को जब भोजन करने की आवश्यकता होती है, जब भोजन करना होता है, तो उसके लिए भी उसे प्रयास करना होता है, उद्यम करना होता है, उसे जानवरों का शिकार करना होता है। सिंह यदि सो जाए और सोचे कि मेरे मुंह में स्वयं आकर जानवर घुस जाएगा और मैं सोए सोए खा लूँगा, ऐसा नहीं होता है। वैसे ही यदि आप परिश्रम करना छोड़ देंगे और आप सिर्फ सोच लें कि मैं अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो जाऊं, या मेरा कोई भी कार्य जो आप मन में सोचे हैं अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने कार्यों की सिद्धि के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार सिंह के, सोए हुए सिंह के मुख में सुप्तस्य, सुप्तस्य मतलब सोए हुए सिंह के मुख में स्वयं हिरन या जानवर प्रवेश नहीं करता। और ये अंतिम श्लोक, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात नो ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च ना नृतम ब्रूयात एषः धर्म सनातन। कहता है कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सिर्फ सत्य नहीं, सत्य तो बोलना ही चाहिए, किंतु प्रिय भी बोलना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। नो ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा भी सत्य नहीं बोलना चाहिए कि सत्य तो है किंतु सुनने में अप्रिय लगे, बहुत खराब लगे। फिर से देखिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सत्य किंतु अप्रिय, वैसा सत्य जो सुनने में बहुत खराब लगे, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। और प्रियम च ना नृतम ब्रूयात, ऐसा भी प्रिय नहीं बोलना चाहिए जो सुनने में तो बहुत बहुत प्रिय लगे लेकिन वो झूठ हो। प्रिय और झूठ ये भी नहीं बोलना चाहिए कि सुनने में बहुत प्रिय लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो सरासर झूठ है, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, यही हमारा सनातन धर्म है। एक बार संक्षेप में फिर से, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, प्रिय किंतु असत्य नहीं बोलना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म है। तो बच्चों, ये था आज का पाठ। उसके बाद अभ्यास में सबसे पहले शब्दार्थ दिया हुआ है, इसे आप याद कर लेंगे, इसमें मेरे समझाने की कोई बात नहीं है। उसके बाद है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को आप सस्वर गाइए, तो ये अभ्यास कर लीजिएगा। अब दोनों का मेल करना है। सर्पाः पिबन्ति पवनम नोचो दुर्बलास्ते, पठकाः पाठकाश्चैव ये च अन्ये शास्त्र चिंतकाः, नो हि कस्तूरिका मोदः सपथेन निवार्यते, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। और ये जो अंतिम पंक्ति है, यहाँ भी मैं फिर कहना चाहूँगा, मैं आपको जो जो श्लोक पढ़ाया उन सारे श्लोकों से ये संबंधित नहीं है, ये कहीं अलग से दे दिया गया है। लेकिन इसका मैचिंग किससे होगा मैं बता देता हूँ। नौ शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा, ये किसी दूसरे श्लोक का है कि जिस प्रकार मूर्ख विद्वानों के बीच में मूर्ख नहीं शोभता, उसी प्रकार हंसों की सभा में बगुला नहीं शोभता। तो नौ शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। लेकिन जो जो श्लोक अभी आपको पढ़ाया गया उन सारे श्लोकों से ये पंक्ति संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक वाक्य में उत्तर देना। पंडितः कह भवति, तो यह क्रियावान
सह पंडितः भवति। क हंस मध्ये न शोभते, इसमें हो जाएगा, यह भी श्लोक वही है कि बाहर से दे दिया है, जो सारे श्लोक हैं उससे नहीं है। यहाँ हो जाएगा बकः, बकः हंस मध्ये न शोभते। उद्यमेन कानि सिद्ध्यन्ति, तो उद्यमेन कार्याणि सिद्धयन्ति। सर्पाः किम पिबन्ति, सर्पाः पवनम पिबन्ति। किम न ब्रूयात्, सत्यम अप्रियम, सत्य लेकिन अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। प्रश्न निर्माण में यह क्रियावान सह पंडितः, यहाँ भी यह को अंडरलाइन किया है। अच्छा होता यदि पंडितः को अंडरलाइन करता, यह थोड़ा सा युक्ति संगत नहीं लगता है, फिर भी चलिए, जब यह को किया है तो इसके जगह पर आप कह कर दीजिए। न ही सुप्तस्य कस्य, वाक्य पूरा होना चाहिए लेकिन वाक्य थोड़ा सा अपूर्ण लगता है। यदि संति गुनाह, गुनाह में हो जाएगा के, सर्पाः के, सत्यम किम। उसके बाद छठे प्रश्न में श्लोक से पूरा करना है, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है। श्लोक आप देख रहे हैं, मैं अभी पढ़ाया, श्लोक से यहाँ आपको शब्द को चुन के भर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे स्वयं कर लेंगे। सातवें प्रश्न में कह रहा है कि कौन कौन पुल्लिंग शब्द हैं, कौन स्त्रीलिंग है, कौन नपुंसकलिंग है। तो पुल्लिंग में हो जाएगा पठकाः, उसके बाद हो जाएगा उद्यमेन, उसके बाद पिता और मूर्खः। स्त्रीलिंग में हो जाएगा गति, और नपुंसकलिंग में हो जाएगा कार्याणि और मित्रेण। आठवें में कह रहा है मूल धातु लिखना है, तो प्रविशन्ति, इसमें प्र उपसर्ग लगा है और धातु विष है, इसीलिए इसमें आप प्र जोड़ विष लिख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। भवति में भू, वर्धन्ते में वृद्ध, विकसन्ति में विकश और भवन्ति में भू। तो बच्चों ये था आज का पाठ और उसका अभ्यास कार्य। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं परीक्षोपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मेरी ओर से सभी बच्चों को एवं मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग की ओर से सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।